अब जिस तरीके से ये जीत की खबरें सामने आ रही है और लगातार मेडल जीते जा रहे हैं, चारों तरफ चर्चाएं इसी चीज को लेकर हो रही है। 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। ये जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। बर्गम का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ने का कार्य किया है। 2022 में 3 गोल्ड के साथ जीते थे 7 मेडल और अब 2026 में भी जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जमकर हरियाणा का दबदबा देखने को मिला है और खूब मेडल अब देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करने का कार्य खिलाड़ियों की तरफ से किया जा रहा है और चारों तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। परिजन भी अब सीधे तौर पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अब ये रिकॉर्ड जो है टूटता हुआ नजर आया है। 2022 में 3 गोल्ड के साथ 7 मेडल जीते थे और अब 2026 की बात की जाए तो 2026 में भी लगातार ये जीत का दौर देखने को मिल रहा है। बॉक्सिंग में भारत का रिकॉर्ड 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। बर्गम का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। 2022 की बात की जाए तो 3 गोल्ड के साथ जीते थे 7 मेडल। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब जी सीधे तौर पर कॉमनवेल्थ में हरियाणा का दबदबा देखा जा रहा है। देखिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं इन हरियाणवियों ने मेडल जीता है। एक तरफ नाम आप देखेंगे, इवेंट मेडल जिला, अब जिला देख लीजिए। नाम प्रीति पवार बॉक्सिंग में गोल्ड लेकर आई हैं, भिवानी से है। अंकुश बॉक्सिंग में ये भी ब्रॉन्ज लेके आए हैं और सीधे तौर पर सीमा ब्रॉन्ज लेकर आई हैं, चरखी दादरी से हैं। और साक्षी चौधरी बॉक्सिंग में गोल्ड लेकर आए हैं, भिवानी से। और प्रिया ये भी गोल्ड लेके आई हैं, भिवानी से। सचिन सिवाच बॉक्सिंग में गोल्ड लेकर आए हैं, भिवानी से हैं। और यशवीर जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज लाए हैं, भिवानी से हैं। और साथ ही बात की जाए ये इवेंट बॉक्सिंग के देख लीजिए, प्रीति, जैस्मीन, साक्षी के नाम। और साथ ही बॉक्सिंग में सचिन सिवाच और अंकुश और नरेंद्र बेरवाल का नाम आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं पैराशूट में भी देख लीजिए, नीरज चोपड़ा हो गए, यशवीर हो गए, सीमा हो गई। ये नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीधे तौर पर हरियाणा का नाम और साथ ही हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करने का कार्य किया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा का जलवा देखने को मिला है। कॉमनवेल्थ में हरियाणा के खिलाड़ियों को 11 मेडल, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और बॉक्सिंग में हरियाणा की बेटियों ने गोल्ड जीता है। शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉटपुट में गोल्ड जीता और सीमा काली रमन डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और यशवीर ने भी जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता है। प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है और जैस्मीन लंबेरिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी सभी नाम आपको बता रहे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक विजेता हैं और कॉमनवेल्थ में दबदबा देखने को मिला है। हरियाणा के खिलाड़ियों को 11 मेडल देखने को मिले हैं, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर, साथ ही 2 ब्रॉन्ज मेडल पर जीत दर्ज की गई है। देखिए, अब जिस तरीके से हमने आपको बताया ये जो जीत देखने को मिली है, अब हम आपको सुनाएंगे कि खिलाड़ियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सुनिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है। ये मेडल मैं अपनी पूरी कंट्री को, BFI को, साई को, मेरे कोचेस को, आर्मी को, हर किसी को डेडिकेट करना चाहूँगी। पूरे 1.5 बिलियन जो हमारे इंडियंस हैं, ये मेडल सबके लिए है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। और यहाँ पे हम आए थे कि हम इंडिया को जितना अपनी परफॉर्मेंस से प्राउड फील करवा सके उतना करवाए, तो मूवमेंट आज क्रिएट हुआ है। सर जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचेस ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रगान जो सुनना होता है और पोडियम पे खड़े होना होता है, वो मूवमेंट हर एथलीट की लाइफ में बहुत अहम होता है। तो बस उनका यही था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है।
मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता और मैं यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आई थी मैंने वो पूरा किया और इंडिया को प्राउड फील कराया। आप बेवे सेना में हो और साई और भारतीय बॉक्सिंग संघ, इन सब से आने वाले जो टूर्नामेंट हैं, क्या क्या आपको अपेक्षाएं हैं? बिल्कुल, साई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इवन लाइक BFI और JSW स्पोर्ट्स सबका बहुत सपोर्ट रहा है, जिस वजह से आज मैं यहाँ हूँ और अपना बेस्ट दे पा रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल इंडियंस, BFI, साई एंड यस आर्मी एंड JSW। हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हरियाणा पुलिस के SI की बेटी और भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 54 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। बीमारी, संघर्ष और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद प्रीति ने पहली बार कॉमनवेल्थ गोल्ड अपने नाम किया है। रोहतक के बहम में रहने वाले उनके परिवार में जश्न का माहौल है और पूरे हरियाणा में इस जीत का उत्साह देखने को मिल रहा है। उसका फेवरेट तो जी चूरमा बना देंगे जी, खीर बना देंगे और उसको ड्राई फ्रूट के लड्डू अच्छे लगते हैं, वो बना देंगे। बहुत खुशी हुई। अभी तो कुछ प्लान नहीं किया है जी, वो फिर मिलने के बाद भी सोचा है। अभी डिस्कस नहीं किया है जी, उसको किस तरह वो कराएंगे जी। खुशी बहुत हो रही। कुछ कहना भी है जी, बहुत खुशी हो रही है। बेटे ने देश के लिए मेडल जीता है और उसकी मेहनत थी जो इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। इसमें 2017 से जो अब तक लगी रही है उसकी मेहनत का फल मिला उसको और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी? ये बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एथलीट को कितनी मेहनत करनी, हर रोज़ मर के जीना होता है, तो उसमें कभी चक्कर आगे भी पड़ सकते हैं ज़्यादा मेहनत करने से। बॉक्सिंग है उसमें ऐसा पंच भी लग जाता है कभी, और काफ़ी दिन को रेस्ट करना पड़ता है। तो ये गेम ही ऐसा है, इसमें कई बार इंजरी इसलिए हो जाती है, हम पेरेंट्स भी घबराते हैं भाई इसमें अब क्यों लगाएं। लेकिन फिलहाल तो बॉक्सिंग में इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो गए हैं, पहले वाली बात नहीं रही। मैं तो पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि देश मानक भाई वो गेम ही साहब भाई क्यों खिलावा, अब वो बात नहीं है। बच्चों को बॉक्सिंग में दौड़ो और अच्छा है, देश के लिए नाम रोशन करो, जैसे प्रीति ने किया है, मेहनत करके। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। ये तो घंटों में तो अगर मेजर करें तो सुबह उसका 3-3.5 घंटे का भी ट्रेनिंग सेशन होता था, फिर शाम में भी होता था। अभी तो वो लोग नेशनल कैंप में हैं, बट जब नेशनल कैंप में नहीं थे तो उसके जो पर्सनल कोच हैं हमारे चाचा, वो उसकी अलग से भी ट्रेनिंग कराते थे। 3rd सेशन भी उसका दिन का हो जाता था, कभी कभी 4 सेशन करा देते थे। तो कोविड के दौरान तो उसको मिडनाइट तक भी सेशंस लिए हैं। वही जो मेहनत थी उस समय की वो आज रंग ला रही आती है। तो अभी उसको बकलावा बहुत पसंद है, वो वहीं से खा के आएगी, उसको यहाँ का पसंद नहीं आता। और घर आके उसको चूरमा बहुत पसंद है, वो हम लोग उसके लिए बनाएंगे और जो भी उसकी फरमाइशें हों सब पूरी तो कर ही जाएंगे। देखिए, अभी आपने परिजनों की प्रतिक्रिया सुनी, किस तरीके से घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और सभी भावुक होते हुए नजर आए। और जिस तरीके से ये पूरी मेहनत देखने को मिली, और मेहनत जो है कभी बर्बाद नहीं जाती है, हमेशा उसका परिणाम मिलता है। और ये साफ तौर पर परिजन कहते हुए नजर आए कि लगातार मेहनत की है। दिन में 4-4, 5-5 सेशन लिया करती थी और अब 54 किलो भार वर्ग में अपना जो है सीधे तौर पर गोल्ड पर कब्जा करने का कार्य किया है। ये जानकारी, अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। आप चारों तरफ जीत की खुशी देखने को मिल रही है। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में खुशी का माहौल है। देश को एक गोल्ड पर जो है कब्जा करने का कार्य किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, गोल्ड 13, वहीं सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज 9 और कुल 39।